आ गए तुम लोग? यस मैम। ठीक है, आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। चलो ठीक है, वो दिखाओ होमवर्क क्या दिया था। रेड पेन किधर है? बुक भी दो। क्या दिया था? क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन उस साइड का दिया, ये वाला। ये कन्वर्ट करना था यस 3 से। यस नहीं नहीं हाँ, यही 3 से तो था। इसको कन्वर्ट करना था, पैसे में कन्वर्ट करना था। तो ये क्या लिखा? 1003 कैदई सैकड़ा 1000 10,000 10,355 है। अच्छा, फिर उसके बाद अब इसको किस में करना है? रुपए में कन्वर्ट है। रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना था? 100 का बस सभी में भाग देना होता है। इस तरफ से राइट साइड से बस 2 जीरो, 2 अंक बाद जीरो लगता है। इसमें तुमने उल्टा कर दिया है। देखो ये गलत है जवाब। देखो जैसे कितना लिखा था? 2004 लिखा था है। इसको किस में कन्वर्ट करना? पैसे में। 100 का भाग दे दो, तो 100 का भाग दे, इधर से 2 अंक गिनेंगे तो यहाँ पे आएगा 20.04 आएगा। हाँ, ये मेरे और इन्होंने 40 लिख दिया है, उसको पलट दिया। 04 को तुमने 40 कर दिया है, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद ये जैसे लिखा है तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा है। फिर उसके बाद 75 758 पैसे लिखे हैं, ये गलत है। इसमें 2 अंक, इधर से 2 अंक गिनेंगे, 1 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि सभी में 100 में 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। तुमने 1 अंक बाद लगा दिया है, गलत है। ये सही है, ये वाला सही है और ये गलत है। ये भी गलत है। वही गलती कर रही हूँ। 6 रुपये 52 पैसे आएंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा भाग देने पे। फिर उसके बाद अब ये आ गया, ये सही है। फिर उसके बाद अब ऐड करना है। ऐड करने पे बस ऐसे ये रख देना, 5 5 10 18 1 हासिल 7 6 13 13 3 16 17 1 1 2। वैसे योग तो जहाँ तक सही होगा। योग में बस इधर इधर पैसे पैसे जोड़ने हैं और ये जोड़ने हैं। पैसे पैसे रुपए रुपए हैं। इन्होंने दशमलव नहीं लगाया इसमें, इसमें भी नहीं लगाया दशमलव। ये दशमलव के पहले का जितना होता है वो रुपए होता है, और उसके दशमलव के बाद का जो होता है इधर का वो होता है पैसे। ये 4 12 2 सही है। फिर उसके बाद इसमें क्या करना था? इसमें भी घटाना ही है। वैसे सही होंगे सब, ठीक है, बस घटाना ही था। चलो ला। उसके बाद अब इसको किसमें? पैसे में कन्वर्ट करना है। इन्होंने देखो पूरा गुणा करके किया है पहले एक बार, फिर उसके बाद डायरेक्ट। ₹20.04 हैं, इतना आया है आंसर करके। चलो सही है। वैसे इसका मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, चलो सही होंगे सब। चलो जब टेस्ट वगैरह लेंगे तब पता चल जाएगा कि मतलब कैसा क्या तुम लोगों को गलत हो रहा है। उसमें फ्रैक्शन और मनी दोनों देना। ऐड करते हैं। चलो उसके बाद अब इन्होंने क्या लिखा है? देख के लिखी है ABCD।
लिखी थी ए से जेड तक बस ABCD लिखनी थी, वो भी। अच्छा सुनाओ जल्दी ABCD। ABCDEFGHKLMNOPQR U UWX U के बाद V आता है, WXYZ। U के बाद V UV जैसे नहीं होता UV, U के बाद V आएगा। तुम वो कैसे भूल जाते हो पता नहीं। U के बाद क्या आएगा B हैं, और तुम कहाँ भूल लेते, यहाँ MN बोलते हो। M के बाद क्या आता है, N आता है। मतलब जहाँ पे तुम जिसके बाद क्या आता है भूल रहे हो, उसके बाद उसको बार बार कहो उसी अक्षर को, हैं। जब बार बार उसी शब्द को प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा कि उसके बाद क्या आता है। M के बाद क्या आता है N, M के बाद N, U के बाद V, UV या तो फिर UV वर्ड को दो मतलब UV कहते रहो, हैं। तो U के बाद V आता तो फिर नहीं भूले हो, हैं। इसको याद करो, हैं। और तुमको गिनती सिखाई थी कल हमने, गिनती अच्छा सुनाओ जल्दी, कल भूल रहे थे, जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 फिर 81 82 83 84 85 86 87 88 79 नहीं 89, 89 से ना वाला वर्ड आएगा। अब 89 के बाद बताओ का, ना से 89, ना से 90 हैं, ना से 89, ना से 90। फिर बोलो 90 से 89 90। कल तो तुम ये नहीं भूल रहे थे 90 के बाद, आज तुम ये नया भूलने लगे हो। हाँ 94 96 97 98 हाँ सही है 99 100। हाँ इसको अब तुम भूल रहे हो, इसको अभी फिर दोबारा पढ़ो, अभी फिर याद करो जल्दी, फिर दोबारा सुनेंगे। इंग्लिश में याद कर ले तो बहुत जल्दी कर देंगे। इंग्लिश में 1 2 3, तो इंग्लिश में सुना दो 1 2 3, जैसे तुम्हारा मर्जी हो। तुम्हारे स्कूल में अगर 1 2 3 पढ़ाई जाती तो वैसे ही हम सिखा देंगे। 1 2 3 सीखने तो 1 2 3 मतलब जल्दी। 3 बहुत सरल। हाँ वही तो 1 2 3 100 तक याद करो, बताने पड़े इसका। अगर वैसे करना तो अभी याद करके सुनाओ, है फिर दोबारा। हाँ 1 2 3 पूरी 100 तक है। फिर उसके बाद अब तुम लोगों का कहाँ पे चल रहे थे हम लोग? यहाँ पे 8.4 पे आए। नहीं आई थी, इधर तक आ गए थे हम लोग। 8.3 के पूरे हो गए थे, हैं। फिर उसके बाद अब आएंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे ये जैसे वर्ड सम ऑफ ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। अब हम वही फिर सीखेंगे, इनको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अब हम कैसे पढ़ेंगे, वर्ड के रूप में पढ़ेंगे। कि जैसे मतलब हिमांशी थी, हिमांशी ने 10 रुपये की या 10 रुपये इतने पैसे की, मतलब कुछ 15 पैसे हिमांशी ने चाट ली। फिर वो एक दूसरी दुकान पे गई, फिर वहीं पे एक दुकान मिली तो उसने चॉकलेट ले ली, हैं। फिर उसको और कुछ दिखा तो उसने एक चीज़ और ले ली, 3 चीज़ उसने ले ली। तो बताओ उसने कितने रुपए उस दुकानदार को दिए। तो बस अब वही रुपए सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है बस। तो पता चल जाएगा कि हिमांशी ने कितने रुपए उसको दुकानदार को दिए। तो वही इसमें लिखा है, जैसे इसमें लिखा है कि रोहित ने मतलब बॉट मीन्स खरीदना है। रोहित बॉट अ टॉय फॉर इतने रुपए, मतलब रोहित ने एक खिलौना इतने रुपए का खरीदा है, इतने रुपए का खरीदा। कितना, 48 रुपये 50 पैसे। और एक चॉकलेट इतने रुपए का, 27 रुपये 50 पैसे। तो बताओ उसने हाउ मच मनी, मतलब कितना धन उसने शॉपकीपर दुकानदार को पे किया, अदा किया, हैं। ये क्वेश्चन है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे लगाओगी, इसको कैसे लिखोगी, कॉस्ट ऑफ ए टॉय। बस कॉस्ट ऑफ ए टॉय बराबर इतना रुपए लिख दोगी ऐसे करके, हैं। और फिर लिख दोगी कॉस्ट ऑफ ए चॉकलेट इतना रुपए, फिर लिख दोगी टोटल मनी स्पेंड बाई हिम। बस दोनों को जोड़ देंगे, बस ऐसे कर देंगे, बस इतना करना है। और फिर उसके बाद लिख देना है हैंस रोहित पेड इतने रुपए टू द शॉपकीपर, ठीक है। इतने रुपए दिए। मतलब अब तुमको जो भी बात बतानी है ये अब थोड़ी भाषा में लिखनी है, वर्ड में,
ठीक है। अब उतना जोड़ना महत्वपूर्ण नहीं रहा है, मतलब अब थोड़ा वर्ड के रूप में तुम लोगों को ये समझना है कि मतलब इतने रुपए ऐसे हैं, इसने उतने इतने दिए, यहाँ इतने दिए, तो बताओ कितने खर्च हुए। तो मतलब तुम लोगों को वर्ड में भी लिखना है, फिर उसको बताना है कि यहाँ पे जोड़ होगा कि घटाव होगा। ठीक है, अभी कुछ ऐसे सवाल आएंगे जहाँ पे तुम्हें घटाना होगा। ठीक है, तो फिर तुम्हें ये भी सोचना होगा कि यहाँ पे जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा, तब तुम्हें ये अपने दिमाग से सोचना होगा है। तो अभी तो चलो, जैसे अब अगर यही पूछा जाए कि कितने रुपए उसने दुकानदार को दिए, तो तुम कह दोगे हम यहाँ पे जोड़ेंगे, क्योंकि बताना है ना टोटल कितना धन हम उस दुकानदार को दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एक और क्वेश्चन है, इसमें देखो घटाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें वो क्या कह रहा है, रश्मि जो थी एक लड़की, रश्मि बॉट अ बुक, रश्मि ने एक किताब खरीदी, कितने रुपए की, 65 रुपये 75 पैसे की, और सी गेव इतने रुपए, मतलब उसने 100 रुपये नोटबुक के दिए, वही किताब के हैं, वही नोटबुक के 100 रुपये दिए उसको, शॉपकीपर को, दुकानदार को। तो अब वो यही पूछ रहा है कि दुकानदार ने उसको हाउ मच मनी डिड सी गेट बैक, मतलब दुकानदार ने उस लड़की रश्मि को कितने रुपए वापस दिए, गेट बैक मतलब कितने रुपए उसको वापस प्राप्त हुए, यही पूछ रहा है। तो वापस होने में क्या होगा, अब बताओ तुम जोड़ोगी कि घटाओगी? घटाएंगे। जब 100 रुपए से इतने रुपए घटा दोगी, पता चल जाएगा कितने रुपए उसने दिए। तो देखो 100 रुपए, देखो रुपए के बाद अगर तुम्हें पैसा किसी का ना पता हो, पैसे से मेरा पैसा घटता है और रुपए से रुपए घटता है, तो उसके बाद दशमलव लगा दो हैं, और उसके बाद 0 पैसे लिख दो हर एक में। हर रुपए के बाद में दशमलव लगा के आप लोग 0 पैसे लिख सकते हो हैं। तो ये क्या लिख दिया इन्होंने, लिख दिया 100 रुपये, ये 0 पैसे हैं। अब यहाँ पे कितना लिख दिया, 65 रुपये इतने अब इससे बस इसको 0 से इसको घटाएंगे, 0 देखो इसको यहाँ का यहाँ से वो कैरी लेंगे अपना, 10 हो जाएगा, 10 में 5 गए 5। अब यहाँ पे 10 था तो एक कम हो गया, 9 में से 7 गए 2। फिर यहाँ पे क्योंकि अब यहाँ से एक वो कैरी लिया गया था, तो 9 में 5 गए 4, और फिर यहाँ पे 9 था, 9 में से 6 गए 3। अब यहाँ पे ये कुछ भी नहीं था क्योंकि ये यहाँ से लिया था, तो 0। तो कितने रुपए आ गए, 34 रुपये 25 पैसे उसने वापस दिए हैं उसको। अब तो पैसे नहीं चलते हैं, लेकिन अगर पैसे चलते होते, पहले चलते थे पहले ज़माने में, तो दुकानदार ने उसको 34 रुपये दिए और 25 पैसे वापस दिए। 25 पैसे को क्या कहते हैं, चवन्नी कहते हैं। चवन्नी पहले चलती थी, अब नहीं चलती हैं। हाँ, अठन्नी 50 पैसों को कहते हैं। तो उसने चवन्नी दी एक, और उसने 34 रुपये दिए उस रश्मि को। ठीक है, तो ये इस चीज़ का तुम लोगों को नॉलेज होना चाहिए, इसलिए ये सब ऐसे रुपए और पैसे वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो वही लिखेंगे, बहन से रश्मि गॉट इतने रुपए बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। ये लैंग्वेज लिख लोगे तुम लोग, लैंग्वेज कितनी ईजी है, बस यही लिखना, ऐसे ही बस यहीं से समझ के लिखना है कि जैसे रश्मि सबसे पहले लिख दो, घटा रहे हैं ना हम लोग, तो सबसे पहले ये वाले लिख दो यहीं से, यहाँ पे उसका नाम लिख दो, रश्मि गेव द शॉपकीपर। फिर उसके बाद रुपए लिख दो इतने इक्वल करके, फिर लिख दो कॉस्ट ऑफ है, यहीं पे देखो लिखा है कॉस्ट आपको लिखना है हर एक में कि इसकी कीमत इतने की है। कॉस्ट माने कीमत होता है, तो कॉस्ट ऑफ बुक की कीमत कितनी, इतनी है बस। और मनी सी गॉट बैक, उसने कितना वापस लिया, बस यहाँ पे उसका ये आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब अब अगर तुम लोग समझ गए हो तो फिर एक ये वाला सवाल एक ही लगा के दिखाओ, कौन वाला, आप लोग लैंग्वेज भी लिखोगे हैं, जैसी ये लैंग्वेज लिखी, ये पहला वाला सवाल करके दिखाओ 8.4 का। ठीक है, करो जल्दी करो। चलो करो जल्दी एक सवाल, एक सवाल करके दिखाओ, फिर पता भी चल जाएगा क्या गलत हो रहा है। ये वाला, हाँ, एक ही सवाल करना है अभी, एक करो। और ये किताब लाए, तुमसे कहा था किताब लाना, लाओ आज किताब से पढ़ाएं, क्योंकि तुम वैसे आज किताब उस पढ़ाएंगे तो सही रहेगा। ये सब प्रज्ञा वाली हैं किताबें। चलो आज ये पढ़ाएंगे हैं, ये हिंदी की है, मंजस्वर मंजरी है। फिर उसके बाद ये इंग्लिश की है, और ये किसकी है, गणित की। हाँ, ये सही किया, हर एक की सब मतलब अलग अलग किताब लाए। ये वाले तो तुम कर ही लोगे सवाल हैं, अब इसको किताब से ही पढ़ाएं, क्योंकि इसको समझ में नहीं आता ना, किताब से ये देखेगा समझेगा तो इसको तभी आएगा समझ में।
यूज़ को। तो जैसे ये वाले तुम सवाल कर लोगे, इसमें बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। बताओ इसमें ये वाले में हाथी बड़ा है कि ये चिड़िया बड़ी है। देखो इसमें लिखा है पुट आ राइट बिग वन, जो बड़ा है उसके लिए टिक करना है, और उसके बाद जो छोटा है छोटा है उसमें सही का टिक करना है। नहीं, ये लिखा है क्रॉस फॉर द स्मॉल वन, क्रॉस लगाना है स्मॉल के लिए और टिक करना है किसके लिए, बड़े के लिए है, ऐसा करना। तो अब इसमें तुम बता दोगे, बताओ कौन बड़ा है, हाथी, छोटा कौन है, चिड़िया। ठीक है। तो इसमें ऐसा करो, पहले वैसे तुमने ये कर दिए हैं सवाल हैं, चलो ठीक है, अगर पूछ ले रहे हैं हम तुमसे ये तो तुम कर लोगे, छोटा बड़ा है, बता दोगे कौन बड़ा है। इसमें कौन बड़ा है, ये तरबूज बड़ा है कि ये सेव बड़ा है, हाँ। और इसमें बताओ ये पत्ती बड़ी है कि आम, हाँ। बस देख के बताना, जो बड़ा है उसमें टिक कर देना, जो छोटा है उसको क्रॉस कर देना, ठीक है। अब ये देखो छोटा और बड़ा, अब ये इसमें देखो किसमें अंतर बताना, इसमें बताना लंबा, टाल मीन्स लंबा और स्मॉल मीन्स छोटा। मतलब कोई चीज़ बहुत लंबी होती है ना, जैसे ऊँट देखो ये लंबा होता है, और ये देखो ये लंबा नहीं होता है शेर, मतलब ये छोटा है उससे। तो अब इसमें बताना है कौन लंबा है, तो बताओ ये पेड़ लंबा है कि पत्ती लंबी है। इसमें बस टी भरना है, जो टाल हो मतलब लंबा हो उसमें टी भर दो, जो स्मॉल हो उसमें एस भर दो, ठीक है। तो चलो ऐसे ही हम पूछ लेते हैं, अगर तुमको आ रहा है। बताओ ये वाला नल लंबा है कि ये नल लंबा है, ये वाला है, हाँ। चलो ठीक है, ये लंबे और छोटे वाले तो तुम कर लोगे, इसका मतलब जो चीज़ कर लोगे उसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ा देंगे, हैं। तो ये पता चल जाएगा तुमको क्या चीज़ आती है क्या नहीं समझ में। अब इसमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट बताना है। तुम अपना जल्दी सवाल करके दिखाओ, हैं तुम लोग। देखो इसमें बताना है लॉन्ग कौन लंबा है, अब इसमें बताना कौन लंबा है कौन छोटा है। अब इसमें बता दोगे ये लंबा है, इसमें बताओ कौन लंबा है, मूली है कि ये गाजर, मूली लंबी है। ये मगरमच्छ लंबा है कि मेढक, हैं, ये कर लोगे तुम इसका मतलब, ठीक है। ये देखो कितने इजी क्वेश्चन है सारे। इसमें क्या बताना है, हाईएस्ट, हैवी अरे बताना है, कौन भारी है कौन हल्का है, हल्का भारी में बताना है। जैसे बताओ ये पहिया भारी है कि ये रुपए भारी है, पहिया, हाँ ठीक है। जैसे ये आम भारी है कि पत्ती, आम भारी है। जो वजन वाला होता है ज़्यादा उसको क्या लिखना है, हैवी। तुमने देखो जैसे इसमें क्या किया है, दोनों में एच लिख दिया है, हमें लगता तुमने देखो ये एच कहाँ लिख दिया है एच, ये सब गलत भरे हैं वैसे तुमको शायद ये इसका मतलब नहीं पता कि एच का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या है। दिखाओ रबड़ लाए हो, इसको मेट दे, यही तुम्हारे गलत भरे हैं तो इसको सही भरवाएं, हैं। ये तो तुमने सब सही भरे, बता देते हो सही लेकिन तुम भरते गलत हो, हैं। चलो अभी कोई नहीं अब की बार तुम किसी पेन से भरोगे, हैं, क्योंकि अब इसके बाद तो तुम्हें पढ़ना नहीं है, या फिर पेंसिल से ही भरो चाहे, ठीक है। फिर अगर ये वाली किताबें पूरी पढ़ लोगे फिर उसके बाद अब कक्षा अगली वाली किताब फिर देखो प्रज्ञा की देखेंगे, वो जो अगली क्लास की होंगी 1 की। ये कौन सी क्लास की है प्रज्ञा, हैं, UKG की, अच्छा। फिर उसके बाद फर्स्ट वाली किताबें रखी हैं ना, हाँ फर्स्ट वाली फिर पढ़ा देंगे इनको। पहले इनको ये UKG वाला तो सब समझ में आए, ये प्राइमरी स्कूल में बताओ 4 में पहुंच गए हैं, गांव वाले स्कूल में इनको आता UKG का नहीं है। स्कूल में गांव में पढ़ाई नहीं होती है, मतलब लगता बच्चे टीचर भी नहीं ध्यान देते हैं बच्चों पे। चलो ठीक है, अभी ये वाला करके दिखाओ, हैं, अब हमने सब पूरा मेट दिया है। देखो H मीन्स हैवी है, जो हैवी होगा, हैवी मीन्स भारी, जो भारी होगा उसके नीचे H लिखना है, हैं। तो ऐसा करना, ये इधर वाला हैवी वाला है, और इधर वाला जो जिसके पास होगा, जैसे ये क्या है, ये छोटा है तो उसके पास में ही लिखना है, ये लाइट है, हल्का है। हैवी मीन्स भारी, और लाइट का L हल्का है, हल्का भारी बस तुम्हें बताना है। तो जो जिसके पास में ऐसा गोला लिखा है, जैसे ये इसके पास में ही बना, हाँ, तो इधर ये क्या है, भारी है, भारी है, हैवी बोलते हैं इसको। तो H कहाँ लिखना है, इसके पास में यहीं पे H लिखना है, ठीक है। समझ गए कहाँ पे H लिखना है, कहाँ पे L लिखना है, समझ गए। जिसके जो पास में बना है, जैसे अगर ये हल्का है कि भारी, तो ये भारी है तो इसके पास में क्या H लिखेंगे। हैवी मीन्स भारी और लाइट मीन्स हल्का, जो हल्का होगा उसके पास में L लिखेंगे, क्योंकि उसके पास में ही देखो सारे बॉक्स बने हैं। तो अब चलो तुम करके दिखाओ। इसमें हमने इसलिए पूरा मेट दिया अच्छे से कि तुमको दिखेगा नहीं पहले वाला, और दिखेगा अभी तो वो सब गलत भरा है। चलो जल्दी भर के दिखाओ, कौन हल्का है कौन भारी है, जल्दी करो अभी पेंसिल से।
जल्दी करके दिखाओ। फिर उसके बाद अब ये फिर तुम्हारी एक चैप्टर सबका पढ़ाएंगे हैं। फिर उसके बाद ये क्या है, इंग्लिश का। अगर ये तुमको सब आने लगे फिर तुम्हारा अगला पढ़ाएं तुमको। जल्दी तुम लोग करो, अपना सवाल हो गया तुम लोग, चेक कराओ जल्दी। हिमांशी क्या लिखा है, दीपा बॉट आ, ये पूरा तुमने क्वेश्चन ही उतार दिया। कैसे मतलब इसकी वो भी लिखना? हाँ, ऐसे नहीं लिखना था, इसका मतलब तुम लोगों को समझ में नहीं आया है। ऐसे लिखना था जैसे भर गया, देखो ये हल्का है, अरे हैवी और लाइट करना था। ये हैवी है, ये हल्का, ये हैवी है, ये हल्का है, लाइट है, अरे ये हैवी लाइट है। हाँ अब सही भरा है। ये हवाई जहाज भारी होता है, बस थोड़ी हल्की होती है। ये देखो भारी होता है, ये हल्का होता है। हाँ ये सही है, मतलब अब तुमने पास, अब सही भरे हैं सब, ठीक है अब सही है। अब इसमें क्या करना है, इसमें भरना है मोर। मोर मीन्स ज़्यादा और लेस मीन्स कम। जिसमें कम हो उसमें एल बना दो, जिसमें एम हो, एम मीन्स मोर, जिसमें ज़्यादा हो एम बना दो। तो इसमें मोर ज़्यादा था, ये लाइट था, ये भी तुमने सही भरा है। ये जैसे इसमें लेस है, कम है, ये ज़्यादा, ये तुम ही नहीं भरा है, या फिर शायद चलो, लेकिन समझ में आ रहा है ना। ये तो सर तुम्हारे तो नहीं भरे हैं, तुमने शायद अभी बाद में भरे होंगे। हाँ मिटाल दिए थे ना। फिर उसके बाद अब इसमें क्या करना है, क्रॉस करना है ऑड वन इन ईच सेट। जो मतलब चीज़, उस चीज़ को तुम्हें क्रॉस कर देना है जो एक दूसरी भिन्न है। ऑड वन मतलब एक दूसरी तरह की बनी। जैसे ये सारे क्या है, छाता थे, फिर यहाँ पे देखो ये कमल का फूल आ गया, तो उसी में क्या कर देना, हमको कट कर देना। यहाँ पे देखो ये सारे सेव बने, तो फिर यहाँ पे एक दूसरा फल कोई आ गया, आम, तो यहाँ पे देखो कट कर दिया, ये भी तुमने यहाँ सही किया। इसमें देखो ये आ गया, यहाँ पे कट कर देना। यहाँ पे ये सारी पत्ती देखो एक तरह की बनी थी, ये दूसरी तरह की पत्ती, ये दूसरे टाइप की थी, ऑड वन थी, हैं दूसरी टाइप, तो इसमें क्रॉस कर देना। इसमें देखो ये रुपया आ गया, पैसा, तो इसको क्रॉस कर देना। ये तो तुमको आता है समझ में। फिर उसके बाद अब आ जाओ लर्न नंबर करने हैं। नंबर को बस लर्न करना है, 1 2 3 4 5 6, इनकी स्पेलिंग भी लर्न करनी है। तो ये सारी स्पेलिंग लर्न करो, सुनाओ हमें 20 तक और सबकी स्पेलिंग सुनाओ, ठीक है। जैसे ONE वन मीन्स ONE वन बोलना है, और TWO 3 बोलना है, 3 की स्पेलिंग भी बताओगे हैं। जैसे 1 से 20 तक वो सिखाओगे, 1 2 3 4, फिर हम सबकी स्पेलिंग भी पूछ सकते हैं। जैसे हम पूछेंगे 1 की स्पेलिंग क्या होती है, ONE, 2 की TWO, 3 की THREE, समझ रहे, आ जाएगी, ऐसे याद करोगे। ABCD तो तुमको आने लगी है अब, तो अभी इसमें UKG में यही दिया है, तो यही करो अभी, हैं ONE 1 करो जल्दी याद। नहीं हो जाएगी, इसको होगी, क्यों नहीं होगी, दिखाओ। तुम लोगों को ऐसे भाषा नहीं लिख पा रहे हो, लैंग्वेज हैं। जैसे इसमें क्या लिखा है, इसने दीपा बॉट ए नोटबुक, तो ऐसे लिख दिया करो बस। अगर नहीं तुमको कुछ मतलब करना है, ऐसे लिखो। देखो ये सब अभी तुमने बस जोड़ दिया है डायरेक्ट, है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, इतने की उसने क्या नोटबुक खरीदी है, इतने की उसने पेंसिल खरीदी, चार्ट पेपर इतने का खरीदा है। और फिर उसने पूछा है कि हाउ मच डिड सी पे टू द शॉपकीपर। तो इसमें तुम लोग बताओ पहले क्या करोगे, ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड करोगे, हैं। तो हाँ, तो अभी यही लिखेंगे। हम चलो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, तो कैसे हमको लैंग्वेज कैसे लिखनी है, तो हमको लिखना है कॉस्ट। सबसे पहले सबका वही तो बताना है कि कितने का क्या है, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ नोटबुक। ये सवाल ऐसे करे जाते हैं, कॉस्ट ऑफ नोटबुक ऐसे इक्वल लगा देंगे, कितने रुपए हैं, 10 रुपये हैं और 40 पैसे हैं, ठीक है। ऐसे करके लिख दिया। फिर अब देखेंगे, अब हम फिर वही लिख देंगे कॉस्ट ऑफ, अब क्या है, पेंसिल, यहाँ पे क्या लिख देंगे, पेंसिल। कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी है, 3 रुपये 25 पैसे, इक्वल में ऐसे करके लिखेंगे। पेंसिल PENCIL, हाँ सही है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 3 रुपये 25 पैसे हैं। फिर उसके बाद अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ चार्ट पेपर, हैं, मतलब कॉस्ट मीन्स कीमत, मतलब उसकी कीमत कितनी है, पेंसिल की कीमत कितनी है, नोटबुक की कितनी है,
CHART चार्ट पेपर है, चार्ट पेपर उसने खरीदा। और कौन है वो? लड़की है दीपा। ठीक है, अभी चलो उसका नाम चाहे नाम भी लिखो है, यहाँ पे बस यही लिख दो कि इतने का ये है। फिर उसके बाद रुपए कितने दिए? 8 रुपये 35 पैसे दिए हैं, 8 रुपये 35 पैसे। ठीक है, आप लोगों ने ये ऐसे लाइन में लिख लिया है। अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब ऐसा करो चाहे इन सभी को, यहाँ पे हम पूरी अब लाइन लिख देंगे कि हाउ मच, या फिर ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप पूरा नहीं, ये लिख दो टोटल। देखो ये इन्होंने लिखा है टोटल मनी स्पेंट बाई हिम है, टोटल मनी, क्योंकि वो अब हमको टोटल ही तो पूछ रहे हैं कितना रुपए खर्ची, तो हम लिखेंगे टोटल मनी स्पेंट बाई। देखो अगर लड़का, यहाँ पे किसकी बात हो रही थी? ये रोहित क्या है? लड़का है, तो उन्होंने लिख दिया बाई हिम। और ये रश्मि कौन है? हैं, तो यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे लड़की होती ना, यहीं पे रश्मि, तो यहाँ पे लिख देते हम टोटल मनी स्पेंट बाई हर। ठीक है, तो अब यहाँ पे दीपा कौन है? ये लड़की है, तो यहाँ पे फिर हम वैसे ही लिख देंगे टोटल मनी। ये हिम और हर ऐसे जानेंगे कि लड़की की बात हो रही कि लड़का की। टोटल मनी स्पेंट बाई हिज नहीं होगा, हिज तब हो, हिम होगा, हिम होगा या तो हर होगा। ठीक है, हिम होगा लड़की के लिए और हर होगा लड़की के लिए, तो स्पेंट बाई हर, स्पेंट बाई हर। अब यहाँ पे बस ये टोटल मनी देखो पूछ रहे हैं, तो अभी यहीं पे अब हम जोड़ेंगे इनको। अब हम क्या करेंगे? हाँ 1 2 3 नहीं याद कर पाए, करो याद। ओ एनी हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 40 पैसे। फिर यहीं पे अब हम लिख देंगे 3 रुपये इतने पैसे हैं, और फिर यहीं पे लिख देंगे 8 रुपये 35 पैसे। अब यहाँ पे प्लस का निशान लगे क्योंकि हम सबको जोड़ रहे हैं, अब ऐसे करके कर देंगे। ठीक है, ये देखो इक्वल लगा ऐसे। अब इसको सबको जोड़ दो, तुम्हारा क्या आया जोड़? जैसे तुमने जोड़ा है 5 5 10, 4 2 6 6 3 6 3 9, और 9 का 1 इधर हासिल ऐड होगा तो हो गया 0। ये तुम्हारा 1 कैसे आ रहा है? 4 3 7 7 2 9, 1 हासिल इधर 0 होगा ना, एक और जुड़ेगा। फिर उसके बाद अब एक हासिल इधर रख दिया, तो 8 4 12 हो गया, 2 1 हासिल 1 1 2, 22 ये आ गया 0 0। तो मतलब कितने? हाँ, तो कितने आ गए? 22 रुपये आ गए तुम्हारे, 0 पैसे 0 0 पैसे हुए, तो 22 रुपये आया आंसर। तो अब देखो ये तुम्हारा क्या आ गया? आंसर आ गया। अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे? अब हम लास्ट में लिखेंगे जैसे इन्होंने लिखा है हैंस रोहित, अब यहाँ पे लिखे हैंस दीपा पेड इतने रुपए टू द शॉपकीपर, बस इतना लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखें? हाउ मच की जगह पे दीपा लिख देंगे नाम, दीपा पेड हैंस, हैंस करके लिखेंगे पूरी वो लैंग्वेज है। हैंस दीपा पेड, हैंस दीपा पेड इतने रुपए, कितने? 22 रुपये, 22 रुपये टू द शॉपकीपर। बस अभी ये हमारा आंसर हो गया। बस इतनी लैंग्वेज सब में लिखनी है ज़्यादातर, बस थोड़ा बहुत। और एक सवाल हम सब्ट्रैक्ट वाला करा देंगे, उसमें बस थोड़ी सी चेंज होगी। तो ऐड वाले में बस ऐड वाले जितने सवाल आएंगे सभी में लैंग्वेज कैसी लिखोगी? ऐसे ही लिखोगी। बस यहाँ पे क्या बदलेगा? अगर यहाँ पे लड़का की बात हो रही हो, हैं लड़का की बात हो रही, तो यहाँ पे हिम आ जाएगा, बाई हिम। और अगर बस वही फिर ये हैंस यहाँ पे जिसका नाम हो, जो भी नाम लिखा हो, जैसे यहाँ पे रजत लिखा है तो अपना हैंस रजत लिख देंगे, जो भी उसका नाम होगा। हैं, उसने दीपा की बात की तो दीपा इतना शॉपकीपर को देंगे। बस ये ऐसे करना था क्वेश्चन, समझ गए? तो ये वाला क्वेश्चन अब इसमें भी देखो, हाउ मच मनी डिड ही लॉस। पहले तो इसको ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा बताओ, ये थोड़ा लॉन्ग लग रहा है। हाउ मच मनी डिड, ये देखो बिल्कुल वैसा ही है, हमें लगता सवाल बिल्कुल ऐड वाला है। वेंडी कोई होगा, वेंडी शायद यहाँ पे लड़के का नाम होगा, है मान लेंगे हम लोग। ठीक है, डिड, अच्छा इन्होंने लड़की माना वेंडी को। हाँ देखो इन्होंने खुद लिख दिया सी स्पेंड इन ऑल, है सी लिखा है ना, तो इसका मतलब वेंडी उन्होंने लड़की का नाम लिया है, माना है उसको। ये ऐड वाला है सवाल, बताओ इसको करके दिखाओ, बिल्कुल सेम ऐसा ही है तीसरा वाला। करो अच्छा, समझ गए? इसमें बताओ अच्छा कहाँ नहीं समझ में आ रहा, पूछो अगर जो नहीं समझ में आ रहा हो। तुमने बस क्या किया, डायरेक्ट बस जोड़ दिया है। तो जोड़ना तो ठीक है, लेकिन ये लैंग्वेज भी लिखना जरूरी है। अब तुम लोग
थोड़ी मतलब अलग टाइप के, मतलब थोड़ी बड़ी क्लास में आ रहे हो ना, तो इस वजह से ये चीज़ें बदल रही हैं थोड़ी। अब लैंग्वेज वाले सवाल चलेंगे, समझ रही हैं? अगर इसमें जो भी नहीं समझ में आ रहा तो पूछो एक बार, फिर हम बताएंगे। और नहीं तो अगर समझ में आ गया तो बिल्कुल सेम वैसे ही सवाल है, बिल्कुल वैसे ही सेम है, बिल्कुल तीसरा, बस वैसे ही लिखो, करके दिखाओ, जल्दी करो। लैंग्वेज वैसे ही लिखना जैसी हमने ये बताई है, ठीक है? लिखो जल्दी, चलो करो जल्दी। उधर लिखो, उनका चेक करें, लाओ दिखाओ। 1 2 3 हुआ याद? नहीं। चलो उधर करो। 1 2 3 तुमको याद नहीं हो रही है? चलो स्पेलिंग ना याद करो, पहले सुनाओ 20 तक, 20 तक सुनाओ जल्दी। गिनती। हाँ 1 2 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 16 बोला था। नहीं 15 नहीं 14 16 नहीं आता तो ये ऐसे करो ना, देखो 1 2 3 ऐसे उंगली रख रख के याद करो पहले। 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है? और यहाँ पे अब स्पेलिंग इसकी याद करनी है। ONE 1, TWO 2 की स्पेलिंग TWO, ये क्या बना है? O बना है, ये क्या बना है? N, ये क्या बना है? E बना है ना। इसका मतलब तुमको, हमें लगता है ABCD स्मॉल लेटर वाली नहीं आती है, तो तुमको ABCD स्मॉल आती है, स्मॉल लेटर वाली ABCD नहीं आती है, मुझे लगता है तभी ये नहीं पढ़ पा रहे। अच्छा बताओ इसमें कौन कौन से अक्षर बने हैं, ये बताओ। सबसे पहले क्या लिखा है ये? यहाँ पे कौन अक्षर बना है सबसे पहला? इसका मतलब इनको स्मॉल लेटर वाली नहीं आती है। जैसे अच्छा चलो, ये तो कैपिटल लेटर। हाँ ये तो कैपिटल लेटर, फिर भी नहीं बता पा रहे। ये क्या लिखा है? T नहीं लिखा है, तो फिर बताओ जल्दी क्या लिखा है? T, फिर क्या लिखा है? ये U है, ये ऐसा U होता है, TWO। अच्छा चलो हम देखें, अच्छा तुम उसमें बता पाओगे? जैसे ये लिखा है T लिखा है, और ये लिखा है W, और ये लिखा, बताओ ये क्या लिखा है? कौन कौन ये अक्षर बने हैं? बताओ जल्दी। ये O नहीं बना है, O बना है। हे भगवान, तुमको UKG का नहीं आ रहा हो, तुम 4 में पहुंच गए हो, कैसे सिखाएंगे हम? इसका मतलब तो बहुत, हमको तो मतलब बहुत मेहनत, तुमको तो ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ी, हम कैसे सिखाएंगे तुमको? आप कह रही थी लूसी आ जाएगा, बहुत मजा आया करेगा। हाँ, इसका मतलब इनकी बहुत दिक्कत है इनको। अच्छा चलो ऐसे ही करेंगे, आज ABCD देंगे कैपिटल वाली, फिर उसमें हम अक्षर एक एक पूछेंगे ये क्या बना है, वो पहचानना इनको सिखाएंगे। चलो वो काम भी चलता रहेगा है। चलो ये बताओ, काउंट करना है इनको, ये बताओ कितने हैं? 4। तो यहाँ पे क्या लिखना है? 4 गिनती में कैसे लिखोगे? 4 कैसे बनाओगे? लिख के दिखाओ, दिखाओ कॉपी में 4 कैसे बनाओगे? या फिर इरेजर लाओ, इरेजर लाओ भी, हम तुम इसी किताब में लिखो। यही रखी थी, हटो। हाँ ये मिल गई। चलो हम इसमें मेट दे रहे हैं इसको, और जल्दी से इनको गिन के बताना है। देखो इधर पे गिनती में लिखना है 4, और इधर उसमें लिखना है FOU आ रहा है, ऐसे करके। देखे तुम ये वाला कर पाओगे कि नहीं? और अगर याद नहीं करके आए कल A1 2 3 की स्पेलिंग तो समझ लेना। चलो लिखो जल्दी इसमें, ये कितने गिनो इनको, फिर यहाँ पे नीचे लिखो। यहाँ पे तुमने काउंटिंग नंबर में लिखना, और यहाँ पे उनकी स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है? लिखो जल्दी, करो, करके दिखाओ। इसके बाद छुट्टी करते हैं। ठीक है चलो एक सवाल करके दिखाओ, फिर उसके बाद 3 बचेंगे, 3 तुम लोग घर से करके लाना, एक चेक करा दो, ठीक है? एक हमने बता दिया, एक तुम लोगों को करना है।
पूरा लिखो जैसा आंसर हम बता मतलब होता है हैंड्स करके। मनी चैप्टर इसका मतलब तुम्हारा लोगों का 3-4 दिन में ख़त्म हो पाएगा। अभी कितना 3rd डे चल रहा है, 2 दिन तो ख़त्म हो गए आप लोगों के। ये वाला नहीं देना, ये तो ये देखो, ये जो तुमने पूरा क्वेश्चन उतारा ये नहीं उतारते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से शुरू, जैसे हम कभी गए क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन कभी नहीं उतारना है, ठीक है। आपको यहाँ से लिखना, हाँ आंसर करते हैं, यहाँ से आंसर होता है। इस टाइप के सवालों में कभी भी क्वेश्चन नहीं उतारते हैं। क्वेश्चन बस सवाल उसमें देखते हैं जिसमें दिया हो, बुक में दिया हो। ऐसे इसमें सब्ट्रैक्ट वाले दिए हैं ऐसे ही, हाँ। लेकिन हम इसमें पूरा क्वेश्चन उतारते हैं, फिर जैसे 52 हाँ तो ये ऐसे टाइप का ऐसा क्वेश्चन उतारो, लेकिन ये तो पूरा वैसा है ना, इसमें टाइम लगेगा फालतू का। ये क्यों उतारो क्वेश्चन, ये नहीं उतारते हैं इन टाइम में। तो यहाँ से करेंगे, ये तुम्हारा यहाँ से क्या है आंसर है, आपको देना कॉस्ट ऑफ ए पेन। अब तुमने ये टी ये कैसे लिखा, ये तुमने बताओ, ये क्या लिखा है क्या लिखा है ये पहिया, ये रेस करा था। हाँ रेज किया था हमने, मतलब रुक जाओ, इसने लिखा वही तो पूछ रहे से। ये कितने हैं पहिया, 4। तो 4 तुमने इधर लिख दिया। गिनती में, गिनती वाले तो तुम्हारे सब सही। इधर ये क्या लिखा है, हैं? ये क्या लिखा बताओ, 4 लिखा है ना। ये कैसे लिखता है, ये मतलब बता नहीं पाता लेकिन लिख लेता है, और वो भी 4 की स्पेलिंग गलत लिखी है। ये क्या लिखा बताओ, हमको नहीं दिख रहा है तुम्हारा, क्या लिखा है तुमने। ये लिखा है तुमने फोएग, FOIG बनाया है फोएग लिखा है। और इसमें क्या लिखा है, AEI। ये फिक्स हो गया, फिक्स। FIG 7 बना दिया फिर और 6 में क्या लिखा है, सिब। 10 में क्या लिखा, TN बना दिया TWO की स्पेलिंग सही लिखी है। नो। और 9 में क्या लिखा है, नूनू देखो ये तुम्हारी सब स्पेलिंग गलत है सबरी स्पेलिंग गलत है। तू सही लिखा यार। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तुम्हारा पेंसिल ला पेंसिल से लिखें सही। देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, 4। इसको क्या बोलेंगे, 4 इंग्लिश 1 2 3 जो होती है, तो इसमें 4 बोलेंगे। 4 की स्पेलिंग क्या होगी, FOUR, ठीक है, FOUR। फिर उसके बाद ये क्या, 8 में क्या लिखेंगे, EIGHT, ठीक है, 8 हो गया। ये 9 हो गया। 9 में N बनाएंगे, NINE, समझ रहे हो। फिर उसके बाद 6 SIX, और ये 10 में क्या लिखेंगे, TEN, 10। जैसे 10 बोलते हैं तो TEN लिख दो बस, कितना सरल है लिखना। 2 में TWO, 2 तुमने केवल सही लिखा था। ये लगता तो इसकी ये आपने मेटा ही नहीं था। नहीं, हमने सब मेट इसकी सब राइटिंग नहीं लग रही है। ये या फिर शायद हमने मेट ही नहीं होगा, या फिर इसको वैसे हमने मेट तो सब दिया था। ये चलो राइटिंग नहीं इसकी लग रही है। ये वाली तो सारी इसी की थी। हाँ ये वाली शायद नहीं, ये शायद तुम्हारी है पहले की। चलो कोई बात नहीं है, 2 लिख दिया, TWO। ये स्पेलिंग इतनी तुम स्पेलिंग ये सारी, ये तो सब मेरे ही लिखे। कल अगर तुम ये सारी स्पेलिंग नहीं याद करके आए, हाँ तो लेके दे पर मेट दे। हाँ देखो ये तुम ये जब ये सारी स्पेलिंग अगर तुम नहीं कल याद करके, ये सब सुनेंगे हम। जैसे 4 की स्पेलिंग क्या होती है अभी बताओ, 4 की FOUR, ठीक है, 4 EI। और देखो ये स्पेलिंग या तो यहाँ से याद करके आओगे, देखो यहीं पे ये लिखा है 4 FOUR। ये कल हिमांशी से घर में पूछोगे ये स्पेलिंग कैसे याद करवाना, ठीक है। इनको हिमांशी याद करवाना, ना करे तो कल हम डंडा से मारेंगे इनको। डंडा ये तो कहीं रखा है, हाँ डंडा से पिटोगे सच में। बड़ों से अच्छे से बात नहीं करते। हाँ अगर बड़ों से अच्छे से बात नहीं करोगे, देखो ये इतना मोटा डंडा लाई है हिमांशी, हमारी बहन ही तुम। हम नहीं लाए, प्रज्ञा लाई है। जो भी लाया वो सही है। देखो बहुत लगेगा डंडा, ठीक है, समझ रहे हो। बोला था रंजना वैद जी का होता है रंजना बोला तो हैं, वैद जी डॉक्टर। अच्छा हुआ बोला, बताओ रंजना बोला तो सबसे नाम लेता। किसी से कुछ भी नहीं बोलना है, और ये सही से बात ढोलक ढोलक जब ये हम पे काटता हम काट इनसे। अच्छा कोई नहीं किसी से कुछ भी कहेगा, ढोलक पोलक,
हैं, जिसका जो नाम है वही लोगे अच्छे से। अगर कुछ भी शिकायत मिली तो कल फिर डंडा पिटो। ये स्पेलिंग सब याद करके आओगे हैं, कल तुम्हारा यही होमवर्क है। होमवर्क सुन लो अच्छे से। और इनको कुछ फिल करने के लिए भी। हाँ यही सब किसी नहीं, इसी से नहीं, ये सब अभी सब नहीं देंगे, अभी इसको थोड़ा थोड़ा देंगे। चलो जैसे देखो ये क्या करना है, ये वाला तुमको मैच करना है, ये वाला चलो हम सब मेट दे रहे हैं। अगर नहीं है तो पूछ लेना, पर पूरा नहीं बता। हाँ ये देखो सब मैच करना, कैसे करना है पता है ना, समझ रहे हो? ठीक है, ये कर लोगे। ये वाला करके आना और वो स्पेलिंग सारी याद करके आनी है। ये सब आज गए तो करके ला। हाँ सब 24 है, जैसे ये इतना बस 2 ही देंगे इसको। और लिखन के लाए ये इसी बुक में करके लाएगा, क्योंकि कॉपी में भी ये कर नहीं पाता है ना। अभी इसके माइंड का डेवलप हो रहा है उस हिसाब से, तो जैसा इसका डेवलप होगा माइंड उसी हिसाब से देंगे इसको। ज़्यादा फिर इसको वर्क लोड लगेगा। तुम लोगों का सवाल इसमें ये क्या था, कॉस्ट ऑफ ए पेन। ये देखो इक्वल का यहाँ पे साइन लगाना, तो ये एक क्यों लगाया, ऐसे डैश लिखा है। कॉस्ट ऑफ ए पेन इतना रुपये, ठीक कितना है, 9 रुपये 80 पैसे हैं। कॉस्ट ऑफ ए बुक इतना है। टोटल मनी स्पेंट बाई हिम लिखेंगे हैं, बाई हिम। देखो हमने कहा था ना यहाँ पे वेंडी करके है, देखो यहाँ पे क्या दिया, सी दिया। सी मीन्स क्या होता है, लड़की। तो लड़की वाला है तो बाई हर करेंगे ना, स्पेंट बाई हर, हिम नहीं करेंगे। लड़का थोड़ी ना यहाँ पे वो कर रहा है, उसने खुद बता दिया है कि ये सवाल में किसके लिए हो रहा है, तो बाई हर। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या किया, इसको सबको जोड़ दिया दोनों को, कितने 2 ही चीज़ें थी। फिर उसके बाद लिखेंगे हैंस वेंडी पेड इतने रुपए लिखेंगे हैं, पूरा नहीं लैंग्वेज लिखा। फिर उसके बाद लिखेंगे टू द शॉपकीपर, आगे और लिखना था ये जैसा हमने लिखा था, क्योंकि वो दुकानदार को दे रही है ना कितने रुपए। ठीक है, ऐसे करके इतना पूरा ऐसी लैंग्वेज लिखेंगे। ये वाले 3 लिखने, ये रजत वाला। हाँ 4 करा दे, और ये आरुष। हाँ 3 सवाल करके लाने हैं। तुम दिखाओ जल्दी अपना, चेक करें कैसा लिखा। मेरा भी वैसा ही था, मैंने भी वो पूरा उतार दिया था। अच्छा समझा नहीं है, इनका पूरा किया, नकल नहीं करनी है। ठीक है, अपने हिसाब से नकल नहीं, देख कर, दूसरे का देख के नहीं लिखना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, ठीक है। तो अब ठीक है, चलो जाओ तुम लोग की छुट्टी। बाय। बाय।